क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो और आपका कोई भी दोस्त नहीं है, जहाँ पर आप हमेशा सभी लड़कियों से दूर रहते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सभी लड़कियां आपके औकात से बाहर हैं। लेकिन बाद में अगर आपको एक ऐसी लड़की मिले जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर वो लड़की स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़की में से एक है, और कुछ समय बाद बाई चांस अगर आप उसके प्यार में पड़ जाओ तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि बारिश में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो एक लड़की को देखता है जो कि बारिश में भीग रही थी, और इसी वजह से वो उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे वो हम लोग को बताने लग जाता है कि वो पहली बार था जब मैंने उसके साथ बात करी। और आगे वो लड़का उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर भीगते हुए देखा, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गई, और तुम अगर ऐसे भीगते रहोगे तो तुमको कोल्ड हो जाएगा। ये कहकर वो उसको अपना अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम अमान है, उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, और उसका ये हालत को देखकर उसका फ्रेंड उससे कहने लग जाता है तुम तो कल पूरी तरीके से ठीक थे, तो आखिरकार तुम्हारा हाल ऐसा कैसे हो गया। जिस पर अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि बारिश की वजह से मेरा हाल ऐसा हो गया, और असल में मैंने कल अपना अम्ब्रेला किसी और को दे दिया था। लेकिन तभी अचानक से वो बाहर पे वही लड़की को देखता है जिसका नाम माहिरू थी, और माहिरू तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से क्लास के सभी बच्चे उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये सब कुछ देखकर अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है कि माहिरू स्पोर्ट के साथ साथ पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है, और इसी वजह से हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट इसे डेट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये तो मेरी औकात से बाहर है। ये सोचकर ही वो चीखने लग जाता है, और उसका ये सारा कुछ हालत देखकर उसका फ्रेंड उससे कहने लग जाता है अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड हो तुम्हारा ख्याल रखने का तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता। और आगे जब भी वो स्कूल के बाद अपने घर पे जाने लग जाता है, तभी अचानक से उसके सामने माहिरू आ जाती है उसका अम्ब्रेला लौटाने के लिए, जो देखकर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें ये लौटाने का कोई भी जरूरत नहीं। और यहाँ पर तो अम्मा ने का हाल कुछ ज्यादा खराब था, इसी वजह से माहिरू अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाती है, क्योंकि कल भीगने की वजह से उसने उसको अपना अम्ब्रेला दिया था। जिस सुनकर अम्मा ने उसे कहने लग जाता है ठीक है तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी माहिरू उसको रोक कर उससे कहने लग जाती है कि मैं ऐसे ही तुमको नहीं छोड़ सकती, और इसी वजह से प्लीज मुझे तुम्हारा मदद करने दो। और आगे जब भी वो अमाने का घर का दरवाजे को खोलता है उसका घर तो कबाड़ से भरा हुआ था, और ये सारा कुछ देखकर माहिरू उसे कहने लग जाती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ और तब तक तुम अपने कपड़े चेंज कर लेना। और ये सारा कुछ देखकर अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं ये चीज किसी को भी नहीं बता सकता कि माहिरू मेरे बगल वाले रूम पर ही रहती है। और आगे जब भी माहिरू उसके रूम पर जाती है अम्मा ने उठकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार टाइम क्या हुआ। जिस पर माहिरू बताने लग जाती है कि अभी 7 बज रहे हैं और तुम करीब 2 घंटे से सो रहे थे। और आगे जब भी वो टेम्परेचर मापने के लिए कहती है अम्मा ने जल्दी से अपना शर्ट को ऊपर कर देता है, और उसको ये सारा कुछ करते हुए देखकर माहिरू उससे कहने लग जाती है कि ये चीज तो तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो है ना। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है स्कूल के सभी स्टूडेंट कहते हैं कि ये काफी ज्यादा क्यूट है, और अब मुझे समझ आया कि आखिरकार ऐसा सभी क्यों कहते हैं। और अगले दिन पे अम्मा ने उसको अपना टेम्परेचर बताता है, और उसका ये बात को सुनकर माहिरू आगे उसको कुछ खाने के लिए देती है, और वो खाने को देखकर अम्मा ने तो काफी देर से उसे घूरे जा रहा था, और उसको इतना घूरते हुए देखकर माहिरू उसे कहने लग जाती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये चीज तुमको अपने हाथ से खिलाऊं। जिस पर अम्मा ने उसे कहने लग जाता है कि मैंने तो ये नहीं बोला, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खाना बनाना भी जानते हो। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कि मैं हर टाइम अकेले ही रहती हूँ, इसी वजह से मुझे खाना बनाना आती है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुमको खाना बनाना सीखने से पहले अपने कमरे को अच्छे से साफ करना सीखना चाहिए। और आगे जब भी अम्मा ने उसका हाथ का खाना को खाता है उसको ये डिश काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और आगे अम्मा ने उसे कहने लग जाता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। माहिरू कहती है कि आखिरकार क्या तुम आखिरकार बारिश में अकेले बैठे हुए क्यों थे, और क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू उसे कहने लग जाती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि तुम स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा 1 या 2 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ जिसका कि 2-2 बॉयफ्रेंड होंगे एक साथ। और उसका इतना गुस्सा देखकर अम्मा ने उससे माफी मांगता है, और उसको माफी मांगता हुआ देखकर आगे माहिरू भी उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसके वजह से अम्मा को बुखार हो गया था। जिस पर अम्मा ने उसे कहने लग जाता है कि वो मेरा डिसीजन था तुमको अम्ब्रेला देने का, और वैसे भी ये हमारा लास्ट मुलाकात होगा। और उसके ये बात को सुनकर माहिरू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अम्मा ने कहता है तुम मेरा हेल्प इसलिए नहीं कर रही है ना जिससे कि तुम फेवर में मुझसे कुछ मांग सको, और ये काफी सरदर्दी का काम है ना उस पर्सन का देखभाल करना जिसको कि तुम पसंद ना करते हो। और इसी वजह से बिना किसी रीजन के आज के बाद हमें मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और आगे रात में सोते वक्त अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है कि हम कल से दोबारा स्ट्रेंजर बन जाएंगे। और आगे जब भी अम्मा ने अपने क्लास पे जाता है वो अपने
सामने माहिरो को देखता है, जिसको कि काफी सारे लड़कियां गिरकर उससे सवाल पूछ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने अपने बालकनी में कुछ पी रहा होता है और ये देखकर माहिरो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये क्या पी रहे हो। अमाने कहता है कि ये एक एनर्जी जेली है और यही मेरा आज का डिनर है। और उसका ये बात को सुनकर माहिरो उससे कहने लग जाती है, 1 मिनट तुम प्लीज वेट करना। और आगे माहिरो उसके घर पर जाकर अपना कुछ बचे हुए खाना उसको दे देती है। और वो खाना को लेकर तो यहाँ पर अमाने काफी ज्यादा खुश था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि एक एंजल का हाथ का खाना हर किसी को नहीं मिलता। और आगे जब भी अमाने उसका हाथ का खाना को खाता है उसको तो ये डिश काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और अगले दिन पे जब भी अमाने उसको उसका टिफिन बॉक्स लौटाने के लिए जाता है, माहिरो तो दोबारा उस टिफिन बॉक्स में खाना भरकर उसको दे देती है। और ये देखकर अमाने तो पहले ये लेने के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ता है। और इसी तरीके से हर दिन माहिरो अपना खाना अमाने को देने लग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने अपने क्लास में था और अमाने को देखकर आगे इत्सुकी उससे कहने लग जाता है कि तुम तो पहले काफी ज्यादा वीक लगते थे, लेकिन इन दिनों तुम कुछ ज्यादा हेल्दी लग रहे हो। और क्या तुमने अपना डाइट चेंज कर लिया? जिस पर अमाने उसको बताने लग जाता है कि मुझे फोर्स किया गया ये करने के लिए। और आगे जब भी अमाने शॉपिंग करने के लिए जाता है उसको वहाँ पर माहिरो दिख जाती है। और आगे सारा सामान परचेस करने के बाद अमाने माहिरो का बैग को उठाकर ले जा रहा होता है। और यहाँ पर तो माहिरो ये करने के लिए उसको मना कर रही थी, लेकिन अमाने उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। और अगले दिन पे माहिरो अमाने का घर पर जाता है अपना लंच बॉक्स लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो अमाने काफी ज्यादा टेंशन में था क्योंकि वो आज अपना घर साफ करने का काफी कोशिश कर रहा था। और उसका इतना परेशान देखकर आगे माहिरो भी उसका मदद करने लग जाती है, जहाँ पर माहिरो उसका घर साफ करने के साथ साथ उसको ये भी बता रही थी कि आखिरकार साफ सफाई कैसे किया जाता है। और आगे साफ सफाई करते करते माहिरो एक चीज से फिसल कर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ठीक टाइम पे अमाने उस जगह पर जाकर उसको बचा लेता है। और आगे काफी मेहनत करने के बाद फाइनली वो दोनों पूरे रूम साफ कर देते हैं। और यहाँ पर तो माहिरो पूरा दिन अमाने का घर का साफ सफाई में उसका मदद कर रहा था। और यहाँ पर तो थैंक्स के तौर पे अमाने के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से माहिरो जल्दी से एक पिज्जा को ऑर्डर कर देता है, लेकिन जब भी माहिरो वो पिज्जा को देखती है वो कहने लग जाती है कि क्या बाहर का पिज्जा ऐसी होती है। और उसके ये बात को सुनकर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम कभी बाहर का खाना नहीं खाए हो? जिस पर वो बताती है नहीं, बल्कि हमारे घर पे एक कुक है। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है इसका मतलब तो तुम काफी ज्यादा अमीर हो। और आगे जब भी माहिरो पिज्जा को खाने लगती है अमाने उसे देखकर एक स्माइल करता है, और उसको स्माइल करता हुआ देखकर माहिरो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ? अमाने बोलता है कुछ नहीं, अभी तुम्हें खाते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये पिज्जा काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, और वो स्कूल वाले से तुम्हारा ये वर्जन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जिस पर माहिरो उसे कहने लग जाती है क्या क्यूट होना अच्छा बात नहीं है, और क्या तुमको स्कूल में मेरा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? अमाने कहता है नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और मैं हर समय पे यही सोचता हूँ कि क्या तुम इससे थकते नहीं हो। और आगे जब भी माहिरो वहाँ से जाने वाली होती है अमाने उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे रोज खाना देकर आखिरकार तुम्हें क्या फायदा होता है? जिस पर वो बताने लग जाती है कि मुझे अपनी कुकिंग स्किल दिखाना काफी ज्यादा पसंद है और तुम अपने आप को लकी समझो और खाने को एंजॉय करो। और ये बताकर वो उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और ये सारा कुछ देखकर अमाने हम लोग को बताने लग जाता है कि इसी तरीके से मेरा लाइव एंजल के साथ शुरू होता है। फिर अगले दिन पे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने उसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ पर तो माहिरो का शरीर में काफी सारे बाल लगे हुए थे और इसके साथ उसको चोट भी आए थे, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है कि मैं एक कैट को बचाने की कोशिश कर रही थी पेड़ से। और उसका ये बात को सुनकर अमाने जल्दी से अपने घर से वापस आकर उसको अपना टाइस को जल्दी से बाहर निकालने के लिए कहता है, और वहाँ पर वो उसको अपना जैकेट भी दे देता है उसे ढकने के लिए। और आगे जब भी माहिरो अपना टाइस को निकाल देती है अमाने जल्दी से उसके पैर में मलहम पट्टी कर देता है, और आगे वो उसको अपना पैंट भी दे देता है जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो, और जैकेट भी जिससे कि उसको ले जाती है कोई देख ना पाए। और आगे अम्मा ने उसको उठाकर माहिरो को उसके रूम पर छोड़ देता है। और अगले दिन पे अम्मा ने अपने स्कूल पे शॉर्ट पहन के आया था क्योंकि वो तो कल माहिरो को अपना पैंट दे दिया था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने माहिरो आ जाती है और आगे वो अमाने को देखकर एक स्माइल करती है। और उसका ये स्माइल को देखकर कुछ लड़के आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि उसने अभी अभी मुझे देखकर स्माइल किया है। और आगे रात में माहिरो उसको उसका कपड़े को लौटा देती है, जहाँ पर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि तुमने तो अपना एक स्माइल से कुछ स्टूडेंट के बीच आग ही लगा दिया था। जिस पर माहिरो कहती है क्या एक स्माइल होना इतना ही ज्यादा खुश करती है? जिस पर अम्मा ने बताने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, एक ब्यूटीफुल लड़की एक स्माइल करेगी तो ऐसा ही होगा ना।
और लड़कों का भी ठीक सेम ही है। जब रीता ने हाथ हिलाया था सभी लड़कियां पागल हो गई थी, जिस पर माहिरू उसे कहने लग जाती है ओ अच्छा वो पॉपुलर लड़का, और आगे अमाने उसे कहने लग जाता है कि तुम उसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होना। माहिरू कहती है ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और अगर दिखने में अच्छे होने पे फीलिंग डेवलप हो जाती तो क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग नहीं होती। और यहाँ पर तो आज माहिरू ने उसके लिए एक स्पेशल खाना बनाया था, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से जाकर इसे गर्म कर लो। अमाने कहता है कि मुझे फ्रेश खाना खाने का काफी ज्यादा मन करता है, जिस पर माहिरू कहती है कि अगर हम पैसे आधे आधे बांट ले और मैं तुम्हारे घर पे खाना बनाऊं तो तुमको इससे कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पर अमाने कहने लग जाता है मेरे लिए तो ये सही रहेगा, लेकिन क्या तुमको अपने सेफ्टी की चिंता नहीं है। जिस पर वो कहने लग जाती है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने का ट्राई करा तो मैं तुम्हारा अखरोट तोड़ दूंगी। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने भी थोड़ा सा डर जाता है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ये सारा कुछ करने का ट्राई भी करोगे, और अगर तुम सच में मुझे पसंद करते तो हर टाइम तुम मेरा ही पीछा करते। और आगे वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं कि वो दोनों खाने के पैसे आधे आधे बांट लेंगे, और यहाँ पर अमाने उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि माहिरू उसके घर में खाना जो बनाने वाली है, और अगर कोई भी एक साथ किसी वजह से डिनर ना कर पाए तो एक दिन पहले वो दूसरे बंदे को इसके बारे में बता देंगे। और आगे वो दोनों शॉपिंग और क्लीनिंग का काम भी एक दूसरे से बांट लेते हैं। और आगे रात में जब भी अमाने अपने घर पे माहिरू को खाना बनाती हुए देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है मुझे अभी ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मुझे वाइब मिल गया है। और आगे जब भी अमाने उसका हाथ का खाना को खाता है वो उससे कहने लग जाता है सच में मैंने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में सबका टेस्ट होता है, जहाँ पर इसो की उससे पूछने लग जाता है अमाने आखिरकार तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। जिस पर अमाने बताता है कि एग्जाम ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी तुम्हारा रैंक टॉप 30 के अंदर आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग में बिजी नहीं रहता। इसुकी कहता है कि गर्लफ्रेंड होना काफी ज्यादा बढ़िया है। और तभी अचानक से उस जगह पर चीतोसे नाम का एक लड़की आ जाती है, जो देखकर इसुकी उसके माथे पर पेट करने लग जाता है। अमाने कहता है कि तुम बिल्कुल बेशरम हो, जिस पर इसुकी बताने लग जाता है कि हमने गर्लफ्रेंड के माथे पर पेट करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद जब भी अमाने अपने घर पर जाता है वो देखता है वहाँ पर तो माहिरू पढ़ाई कर रही थी, और उसको इतना मेहनत करता हुआ देखकर अमाने तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ पर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो, जिस पर वो बताती है हाँ मैं करती हूँ क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद जब भी माहिरू अपने घर पर जाने लगती है वो गलती से अपना आईडी कार्ड गिरा देती है, जो देखकर अमाने भी जल्दी से वो आईडी कार्ड को उठाकर उसे दे देता है। जहाँ पर उसको पता चलता है कि माहिरू का बर्थडे 4 दिन में आने वाला है, और इसी वजह से अगले दिन पे वो माहिरू से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको कुछ चाहिए, जिस पर वो बताती है कि मुझे एक शार्पनिंग स्टोन चाहिए। और उसके ये बात को सुनकर तो अमाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अगले दिन पे अमाने इसुकी से पूछने लग जाता है कि एक लड़की को क्या गिफ्ट दिया जाता है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि एक हैंड क्रीम सही रहेगा। और आगे घर जाने का टाइम पे भी वो चीतोसे से पूछने लग जाता है कि एक लड़की को आखिरकार क्या गिफ्ट दिया जाता है, जिस पर चीतोसे वो लड़की के बारे में काफी कुछ पूछने लग जाती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है, कहाँ पर रहता है, लेकिन अमाने उसको कुछ भी नहीं बताता। और आगे चीतोसे उसको बताने लग जाती है क्यों ना तुम उसको एक सब टॉय दे दो, लेकिन यहाँ पर तो अमाने को शॉप के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और इसी वजह से वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ एक दिन शॉपिंग पर चल सकते हो। चीतोसे कहती है कि मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, जिस पर अमाने कहता है ठीक है मैं तुमको ट्रीट दे दूंगा। और अगले दिन पे अमाने अपने घर पर होता है जहाँ पर वो माहिरू को गिफ्ट देता है, जहाँ पर माहिरू उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये क्या है और क्या ये मेरा गिफ्ट है, और आखिरकार तुमको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। जिस पर अमाने कहता है कि मैंने गलती से तुम्हारा आईडी कार्ड को देख लिया था। माहिरू कहती है तो तुमको वो चीज इग्नोर करना चाहिए था, और वैसे ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। और आगे जब भी माहिरू अपना गिफ्ट खोलती है उसके अंदर तो एक हैंड क्रीम था, और आगे जब भी माहिरू वो बैग को चेक करती है उसके अंदर से एक टेडी बियर निकलता है। अमाने कहता है अगर तुमको ये चीज पसंद नहीं आया तो तुम ये फेंक सकते हो। माहिरू कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ और मैं इसे संभाल कर रखूंगी, और वैसे ही मैंने कभी भी किसी को अपना बर्थडे नहीं बताया, और इसी वजह से आज तक मुझे ऐसा चीज कुछ भी नहीं मिला। और इसी के साथ साथ मैं काफी ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ एक स्ट्रेंजर से गिफ्ट लेने में। जिस पर अमाने कहता है लेकिन तुमने तो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। माहिरू कहती है हाँ क्योंकि तुम एक स्ट्रेंजर नहीं हो। और इसका ये बात को सुनकर अमाने काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पर वो अपना हाथ ऊपर करने लग जाता है इसुकी का बात को याद करते हुए कि हमने गर्लफ्रेंड के माथे पर पेट करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर तो वो माहिरू के माथे पर पेट करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, और आगे माहिरू से कहने लग जाती है कि ये गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने के घर पे काफी देर से कोई बेल बजा रहा होता है, और आगे जब भी अमाने गेट को खोलता है उसके सामने एक औरत था, जो देखकर अमाने उनसे कहने लग जाता है कि आखिरकार मोम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और क्या मोम आप अभी यहाँ से वापस जा सकते हो, जल्दी से बताओ आखिरकार कौन अपने मोम से इस तरीके से बातें करता है। और मुझे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा
ज्यादा टाइम लग गया, तो क्या तुम मेरे साथ ढंग से बातें नहीं कर सकते। और आगे जब भी वो अपने मोम का इतना सारा बातें को सुनता है, वो जल्दी से अपने मोम को अंदर आने को कहता है, जहाँ पर वो अपने मोम से पूछने लग जाता है कि आखिरकार आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज आप मेरे घर पर आने वाले हो। अगर बता देती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम अपना ध्यान ठीक से रख रहे हो या फिर नहीं। जिस पर अम्मा ने अपने मोम को बताने लग जाता है कि आपने अभी देख लिया ना कि मैं अपना घर को हमेशा साफ रखता हूँ। फिर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मोम डोरबेल को बजा रही होती है और यहाँ पर तो माहिरू उसके ही घर पर थी और इसी वजह से वो माहिरू को अपना घर का चाबी देते हुए कहता है कि तुम अभी के लिए यहाँ पर ही रहना और जब तुमको मौका मिले तुम यहाँ से निकल जाना। और आगे अमाने के मोम उससे पूछने लग जाता है कि यहाँ पर 2 बर्तन क्यों रखा हुआ है। अमाने बोलता है कि कभी कभी मेरा दोस्त यहाँ पर आ जाता है। और आगे जब भी उसकी मोम अमाने का रूम को देखने के लिए जा रही होती है, ये देखकर अमाने तो अपने मोम को काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मोम तो जबरदस्ती उसके रूम पर घुस जाती है। और यहाँ पर तो वो माहिर को देखती है जो कि सो रही होती है और ये देखकर अमाने का मोम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे वो अमाने से कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा एक क्यूट गर्लफ्रेंड है और आखिरकार तुमने इसको कैसे पटाया। जिस पर अमाने भी अपने मोम को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर उसकी मोम कहती है अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम उसको घर पे आने नहीं देते और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं करती तो ये तुम्हारे घर पर नहीं आती। और अपने मोम का ये बात को सुनकर अमाने अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं माहिरू को लाइक करता हूँ। और तभी अचानक से माहिरू का नींद खुल जाती है, जो देखकर उसकी मोम उसके पास जाकर कहती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो कहती है सीना माहिरू। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि कितना क्यूट नेम है, मेरा नाम है सियोको और तुम मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। और यहाँ पर तो माहिरू नींद में था, इसी वजह से वो गलती से अमाने का मोम को मोम बुला लेती है और उसके मुंह से ये बात को सुनकर अमाने का मोम कहती है क्या तुम अभी से मुझे अपना मोम मानती हो। और आगे माहिरू बोलने लग जाती है कि अमाने और मैं कपल नहीं है। जिस पर अमाने की मोम कहती है कि तुम अभी से बन सकती हो। और आगे माहिरू अमाने के मोम को सारा कुछ समझा देती है कि उनको गलत फहमी हो गया था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर अमाने के मोम कहती है मैं समझ गई कि तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊँ। और आगे वो माहिरू को बुलाकर उसका नंबर लेकर घर पर चली जाती है। और अपने मोम के जाने के बाद आगे अमाने माहिरू से माफी मांगने लग जाता है ये सब के लिए। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कि सच में तुम्हारा मोम काफी ज्यादा अच्छी है और वैसे मुझे अपने फर्स्ट नेम से काफी टाइम बाद बुलाया है और मुझे अपना नाम से कभी भी मेरे पेरेंट्स नहीं बुलाते थे और इसी वजह से जब भी कोई मुझे अपना फर्स्ट नेम से बुलाता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी अचानक से अम्मा ने उसको माहिरू कहकर पुकारता है और उसका ये बात को सुनकर पहले तो माहिरू थोड़ा सा शॉक थी, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे वो भी उसको अम्मा ने कह के बुलाती है। और उसका ये बात को सुनकर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है ध्यान रखना कि तुम किसी के सामने ये सारा कुछ मत बोलना। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू भी मान जाती है और आगे वो उसके घर के चाबी देने लग जाती है, जो देखकर अम्मा ने वो चाबी को लेने के लिए मना कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम ये चीज अपने पास ही रखो और ये चाबी तुम मुझे तब वापस देना जब मेरे से तुम्हारा कोई भी लेना देना ना रहे। और मैंने तुमको अपने घर का चाबी इसलिए दिया हूँ क्योंकि मैं तुमको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों का रिजल्ट आ गया था और वहाँ पर तो अम्मा का रैंक 21 था और दूसरी साइड माहिरू की हमेशा की तरह नंबर 1 रैंक आती है और यहाँ पर तो वो फर्स्ट आया था। इसी वजह से अम्मा ने माहिरू के लिए घर पर केक लाया होता है, जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कि मैं तो हमेशा ही फर्स्ट आती हूँ तो आखिरकार इसका क्या जरूरत थी। अम्मा ने कहता है कि कभी कभी सेलिब्रेट करना भी अच्छा बात होता है। और आगे जब भी माहिरू केक खाने लग जाती है अम्मा ने तो बस उसको ही घूरे जा रहा होता है और इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि अम्मा ने को भी केक खाना है और इसी वजह से वो अपने हाथों से उसको खिलाने लग जाती है। और ये देखकर तो सबसे पहले अम्मा ने ये चीज खाना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में वो शर्माते हुए वो केक को खा लेता है और आगे अम्मा ने भी अपने हाथों से उसको खाना खिलाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अम्मा ने माहिरू का हेल्प लेकर खाना बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो उसका हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और आगे माहिरू उसको अपना हाथ का खाना देती है खाने को और जब भी अम्मा ने उसका हाथ का खाना को खाता है वो हमेशा की तरह उसका तारीफ करने लग जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया था। और ये सुनकर आगे माहिरू थोड़ा सा सैड होकर कहने लग जाती है अगर तुम खाना बनाना सीख गए तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं करने को। अम्मा ने कहता है लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का ही खाने को खाऊंगा। माहिरू कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को बनाना बंद नहीं करूंगी, लेकिन कभी कभी तुम मेरी मदद कर सकते हो जैसे कि सब्जियां छिलने में। और अगले दिन पे स्कूल में चीतों से अम्मा ने को उसके घर पे एक क्रिसमस पार्टी प्लान करने को कहती है, लेकिन यहाँ पर तो अम्मा ने उसको साफ साफ मना कर दिया था और इसी वजह से चीतों से उससे कहने लग जाती है कि कहीं तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस दिन उसी के लिए गिफ्ट को परचेस किए थे। अम्मा ने कहता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और वो बस मेरी पड़ोसी है और उसने मुझे खाना दिया और काफी मदद करी, इसी वजह से मैंने उसको ये गिफ्ट दिया था। चीतों से कहती है अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो
हम तुम्हारे घर पर पार्टी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो अम्मा ने ये करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसको ये मानना ही पड़ता है। और आगे अम्मा ने माहिरू से उसके क्रिसमस प्लान के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर वो बताने लग जाती है कि मेरा जितने भी क्लोज फ्रेंड है उनके पास अपना अपना बॉयफ्रेंड है, और इसी के साथ साथ काफी सारे लड़कों ने भी मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से अभी के लिए तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है। और आगे वो अमाने से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। अमाने कहता है कि चीतो से और इत्सुकी आने वाला है, जिस पर माहिरू कहती है कि तुम क्रिसमस पार्टी के बाद मेरे पास आ सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अकेला महसूस नहीं करती। वो कहती है कि मुझे ये सब की आदत है। और आगे अमाने उससे पूछने लग जाता है कि क्या हम लोग एक साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू कहने लग जाती है कि आखिरकार हम लोग करेंगे क्या। अमाने बोलता है कुछ खास नहीं, सॉरी। और आगे माहिरू कहने लग जाती है कि मैं वो खेलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कभी भी ये चीज नहीं खेला। और उसका ये बात को सुनकर अमाने पूछने लग जाता है कि क्या तुम वीडियो गेम खेलना चाहते हो, जिस पर माहिरू कहती है हाँ। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीतो से और इत्सुकी उसके घर पर आए थे, जहाँ पर इत्सुकी उसको बताने लग जाता है कि कुछ लड़के माहिरू के पास गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने को पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर माहिरू ने सबको रिजेक्ट कर दिया। और इसी वजह से सभी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि माहिरू के पास कोई है उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो अम्मा ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा था। और उसका ये फेस को देखकर चीतो से उससे कहने लग जाती है कि कहीं माहिरू तुम्हारा पड़ोसी तो नहीं, जिस पर अम्मा ने कहता है मैं तुमको अभी अभी बाहर निकाल रहा हूँ। और उसका मुंह से ये बात को सुनकर चीतो से जल्दी से उससे माफी मांगती है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि बाहर पे स्नो गिर रहे हैं, और इसी वजह से जल्दी से वो दोनों ये देखने के लिए बालकनी में चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से चीतो से काफी जोर से चिल्लाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और आगे जब भी अम्मा ने भागते हुए जाता है उसको पता चलता है कि उन दोनों ने माहिरू को देख लिया है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों एक साथ बैठे होते हैं। चीतो से बोलती है तो अम्माने के पड़ोसी माहिरू थी, और आगे इसके कहने लग जाता है तो फिर इतना दिनों से माहिरू उसको खाना दे रहा था है ना, जिस पर अम्माने कहने लग जाता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और आगे इसकी पूछता है क्या वो सॉफ्ट टॉय भी माहिरू के लिए था। अम्माने कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह हम लोग का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और अगर तुम इसके बारे में किसी को बता दोगे तो हम काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसुकी कहता है समझ गया, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और आगे अम्माने कहता है तुम भी चीतो से इसके बारे में किसी को भी मत बताना। चीतो से बोलती है आखिरकार मैं ये चीज सभी को क्यों बताने के लिए जाऊंगा, और अगर मैं बता भी दूंगा कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक क्यूट लड़की तुम्हारे लिए खाना बनाती है। और मैंने कभी भी इतना नजदीक से माहिरू को नहीं देखा। सच में माहिरू काफी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत है, और इसका स्किन भी कितना ही ज्यादा अच्छा है। और आखिरकार इतना कुछ मेंटेन करने के लिए तुम आखिरकार क्या करते हो। और तभी अम्मा ने उसको साइड करते हुए उससे कहने लग जाता है माहिरू काफी ज्यादा शाय है, इसी वजह से तुम उसके इतना ज्यादा क्लोज मत जाओ। और उसका ये बात को सुनकर चीतो से आगे उससे माफी मांगती है, और आगे वो माहिरू को अपना फ्रेंड बनने को कहती है। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू भी उससे हाथ मिलाती है, और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे चीतो से अपने बारे में बताने लग जाता है कि मेरा नाम चीतो से है, और मैं अमाने का बेस्ट फ्रेंड हूँ और इत्सुकी का गर्लफ्रेंड। जिस पर इत्सुकी कहता है कि मुझे तो काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और आगे इत्सुकी भी अपने बारे में बताने लग जाता है कि मेरा नाम इत्सुकी है और मैं अमाने का बेस्ट फ्रेंड हूँ, और अगर अमाने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत करे तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। जिस पर माहिरू कहती है कि मुझे नहीं लगता अमाने इसमें इंटरेस्टेड है। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद जब भी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अमाने जल्दी से ये सब के लिए उससे माफी मांगता है। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कोई नहीं, और मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती, और मुझे आज उन लोगों के साथ बातें करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आगे माहिरू जाने से पहले उससे कहती है मैं कल तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और आगे अम्मा ने आज के बारे में सोचकर अपने मन में कहने लग जाता है कि काश हम दोनों इस चीज को कुछ और टाइम के लिए सीक्रेट रख पाते। और अगले दिन पे अम्मा ने माहिरू का हाथ का खाना को खाता है, और यहाँ पर तो अम्मा ने को ये डिश काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और आगे अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतने सारे खाना बनाना कहाँ से सीखी। माहिरू बोलती है जो मेरा ध्यान रखती थी उसने मुझे सिखाया, और सच में वो काफी ज्यादा अमेजिंग कुक था, और मैं उसका आसपास भी नहीं हूँ। और जब भी मैं उनका हाथ का खाना को खाता था मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। अम्मा ने कहता है मेरे लिए तो तुम्हारे हाथ का खाना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे जब भी माहिरू उसको घूरने लग जाती है अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार क्या हुआ। माहिरू बोलती है कुछ नहीं, और मुझे नहीं पता था कि तुमको मेरे हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। अम्मा ने कहता है हाँ तुम्हारे हाथ का खाना मैं डेली खाना चाहता हूँ। और आगे अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि कल 12 बजे का समय कैसा रहेगा। माहिरू बोलती है हाँ हमने यही प्लान बनाया था, हम बस लंच करेंगे और ढेर सारा गेम खेलेंगे। और अगले दिन पे जब भी माहिरू गेम खेलने लग जाती है वो सही से खेल नहीं पा रही थी, और ये देखकर अम्मा ने उसको सिखाने लग जाता है, लेकिन इस चक्कर में तो वो उसका काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, और इसी वजह से वो तुरंत साइड हटकर उससे माफी मांगता है।
है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मायरू धीरे धीरे करके सही से खेलने लग जाती है और मायरू को खेलता हुआ देखकर अमाने अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन तभी गलती से मायरू खेलते खेलते उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसके ये सारा कुछ हरकत देखकर अमाने उसके ऊपर हंसने लग जाता है। मायरू बोलती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अमाने बोलता है कि नहीं, लेकिन मुझे ये चीज काफी ज्यादा क्यूट लगा था। और उसके ये बात को सुनकर मायरू तो काफी ज्यादा शर्माती है, उसको मारने लग जाती है। और आगे काफी देर खेलने के बाद फाइनली मायरू वो गेम पे जीत जाती है और इसके बाद अमाने उसको एक गिफ्ट देते हुए कहता है तुमने ये मैच को जीता है, इसी वजह से ये तुम्हारा प्राइज है। और आगे जब भी मायरू वो गिफ्ट को खोलती है उसके अंदर तो एक की केस था। अमाने कहता है कि मैंने तुमको कीज दी थी, ये उसके लिए है और अगर तुम इसे यूज नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। मायरू कहती है कि नहीं, मुझे इससे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और आगे मायरू उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारा कपड़े उतना ज्यादा स्टाइलिश नहीं है और तुम जब जूनियर हाई में थे तुम काफी ज्यादा शार्प लगते थे। जिस पर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? मायरू बोलती है कि तुम्हारे मॉम ने मुझे एक पिग भेजी थी और अभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बालों ने तुम्हारे फेस को छुपा कर रखा है। और ये कहकर वो जल्दी से अमाने का बाल को हटा देती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे अमाने भी उसका बालों को हटा देता है और आगे वो दोनों एक दूसरे को ठीक ऐसे काफी देर से घूरने लग जाता है। और आगे मायरू उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाई हूँ। और आगे जब भी अमाने अपना गिफ्ट को खोलता है उसके अंदर तो एक मफलर था और ये चीज को देखकर अमाने काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे वो उससे कहने लग जाता है जब हम लोग पहली बार मिले थे तब के मुकाबले तुम अभी काफी ज्यादा फ्री लग रहे हो और जब मैंने तुमको कुछ देर पहले स्माइल करते हुए देखा मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो और तुम्हें ऐसे स्माइल करते हुए देख मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो। और तो ही मायरू उसका मफलर से उसका मुंह को ही बंद कर देती है। अमाने पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम इससे एम्बेरस हो? और उसका ये बात को सुनकर मायरू जल्दी से बालकनी में चली जाती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा देर बालकनी में मत रहो, नहीं तो तुमको ठंड लग जाएगी। और आगे अमाने उसको थैंक्स बोलता है ये 2 महीने उसके साथ रहने के लिए। और उसका ये बात को सुनकर मायरू भी उसको थैंक्स कहती है। और आगे अमाने अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे धीरे धीरे इसके साथ रहना काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। और अगले दिन पे मायरू जब भी उसके घर पर जाता है अमाने को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब है और इसी वजह से वो जल्दी से उसको टेम्परेचर मापने को कहता है। और आगे जब भी अमाने उसका टेम्परेचर को देखता है वो उसको रेस्ट करने को कहता है, लेकिन यहाँ पर तो मायरू ये चीज के लिए मना कर रही थी और इसी वजह से अमाने उसको उठाकर ले जाने लगता है जब तक वो सो ना जाए। और उसके ये सा कुछ हरकत देखकर मायरू उससे कहने लग जाती है कि तुम एक लड़की के कमरे में नहीं जा सकते। अमाने कहता है अगर तुमको ये पसंद नहीं तो फिर तुम मेरे कमरे में सो सकती हो और तुमको स्टार्टिंग में रेस्ट करना चूज कर लेना चाहिए था। तो जल्दी से बता आखिरकार तुम कौन सा चीज को चूज करोगी, अपना घर न कि मेरा घर? मायरू कहती है अगर मैं दोनों चीज ना चुनूं तो क्या होगा? अमाने कहता है तो फिर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पे घुस के मैं तुमको जाकर ही बेड पे पटक दूंगा। मायरू कहती है तो फिर तुम्हारा ही रूम ठीक है। और आगे अमाने मायरू को मेडिसिन देकर उसको सोने को कहता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम हमेशा इतना ज्यादा काम करते हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और वैसे भी मैंने ही तुमको ये सब कुछ करने को कहा था, इसी वजह से सॉरी। मायरू कहती है कि मैं कभी भी तुमको अपना बोझ नहीं समझा। और आगे जब भी अमाने वहाँ से जाने लगता है मायरू उसको पकड़ लेती है और आगे वो शर्माती हुए उसको गुड नाइट बोलती है। लेकिन यहाँ पर अमाने उसका हाथ पकड़ के यहाँ पर ही बैठ जाता है और उससे कहने लग जाता है जब तक तुम सो नहीं जाते तब तक मैं यहाँ पर ही रहूंगा। और अगले दिन पे अमाने मायरू से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? मायरू कहती है कि मैं अभी भी थोड़ा सा वीक हूँ। और आगे अमाने उसके लिए खाना को लाता है और उससे कहने लग जाता है क्या और कुछ करना है, जिस पर वो बताती है नहीं। और आगे अमाने उसके पास ही बैठ जाता है और उससे कहने लग जाता है मेरे पास अभी और कुछ भी काम नहीं है तो तब तक हम बात करें जब तक तुम सो नहीं जाते। जिस पर मायरू कहने लग जाती है ठीक है। और पहले किसी ने भी मेरा इतना ज्यादा देखभाल नहीं करी और कोई की हमेशा घर चली जाती थी एंड में। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार कोई की कौन है? मायरू बताती है कि वो असल में हमारे घर पे काम करती थी और सुबह और रात में मैं हमेशा ही अकेले रहती थी। और उसके ये बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि आप जल्दी से सो जाओ और अगर तुम दोबारा अच्छे से सो लोगे तो अगले दिन तुम बेटर फील करोगे। और क्या मुझे तब तक यहाँ पर ही रहना पड़ेगा जब तक तुम सो नहीं जाते? मायरू कहती है हाँ, क्योंकि ये चीज तुम्हारा ही आइडिया था। और आगे जब भी अमाने उसका हाथ को पकड़ता है वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फीवर थोड़ा सा कम हो गया है और इसी वजह से चलो जल्दी से तुम सो जाओ। और उसका ये बात को सुनकर मायरू भी आगे सो जाती है और उसको सोते हुए देखकर अमाने अपने मन में कहने लग जाता है सच में मैं एक इडियट हूँ और मेरे दिल के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं।